ओ तो दृश्यावली शुरू होती है। माता सरयू का दाहिना पक्ष है, दाहिना किनारा। अगर इतना बारीकी से इसमें आ रहा होगा, आप बहाव का अनुमान लगा सकते हैं। अभी मेरे बाएं से दाहिने ओर यहाँ पर बहाव जल का। तो स्थान की स्थिति अयोध्या जी से कोई 40 से 50 किलोमीटर के आसपास दक्षिण पूर्व की ओर मूल जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दक्षिण की ओर बढ़ता हुआ। सो अयोध्या से दक्षिण पूर्व 50 किलोमीटर ये हुई सरयू माता आ चुकी हैं। स्थान का नाम शेरवा घाट, शेरवा घाट। तो मैं जहाँ तक पहुँचकर अनुमानित है, श्रृंगी ऋषि जी का नाम अपभ्रंश शेरवा बोला जा रहा है। तो यहाँ की मैं यहाँ पहुँचकर जो विशेषता स्थान में आ जाती है वो है कि एक धर्म संगत जोड़े की समाधि है यहाँ पर ऋषि। आप सुनेंगे तो मैं शुरू करता हूँ। पहले माताओं की प्राथमिकता, ये माता शांता, ये आप दर्शन कर रहे हैं, ये समाधि है माता शांता की, जिनकी विशेषताओं में शॉर्टकट मुझे बताना जरूरी लगता है। वो श्रवण की बहन है, मातृ पितृ भक्तों में शिरोमणि श्रवण, जो जिनके देहावसान के बाद ये शांता महाराज दशरथ की जिम्मेदारी हो गई, तो उन्होंने बतौर कन्या अपनाया महाराज दशरथ ने, और उनसे होनहार स्वरूप माता को गोद लिया। इस समय के बिहार के अंग नरेश महाराज लोमपाद ने गोद लिया। और बड़ी लंबी कहानी है। मैं मुनियों में अति निर्दोष कारण से महाराज लोमपाद ने शांता का कन्यादान किया। ये जिनकी समाधि है महामुनि श्रृंगी। तो राम जी से हम सौभाग्य से, आप अगर निरंतरता में देख रहे हैं तो कल सौभाग्य से हम 24 घंटे के अंदर यहाँ जहाँ यज्ञ श्रृंगी ऋषि के यज्ञ करने से राम धरा पर आ सके, धरा पर उतर सके, अवतार ले सके। और ये भी मेरा सौभाग्य है। मैं श्रृंगी महामुनि जी के आश्रम में हूँ। पूरा देश, पूरी धरती तो होती है उनकी तो, लेकिन कम से कम 7 से 8 आश्रम के दर्शन मैंने किए हैं श्रृंगी मुनि के। लेकिन ये उनकी समाधि स्थल है इस शेरवा घाट पर, अयोध्या। यहाँ तक जिला अभी अयोध्या ही चल रहा है। तो सरयू जी के इस घाट पर ये महामुनि श्रृंगी की समाधि है। जो थोड़ा सा भी इन विषयों में रुचि रखते हैं, क्योंकि मैंने बताया आश्रम उनके सैकड़ों भी संभव हैं भारत भूमि में ही। बहुवचन में 8-7 के दर्शन करके मैं सब बोल रहा हूँ। तो ये उनकी समाधि है जो पूरे जीवन में एक बार ही संभव है, एक जगह ही संभव है। ये शेरवा घाट, सरयू जी का दाहिना पक्ष। और ये नाम जो उनके बारे कुछ जान सकें, जानना चाहें, इतना निर्मल है ऋषि मुनियों मेरे लिए, कम से कम मेरे लिए श्रृंगी नाम ही मेरे लिए इतना निर्मलता लिए हुए, सुन सहज अश्रद्धा से भी सुनने वालों को निर्मल बनाता। महामुनि श्रृंगी, ये उनके सिर पर श्रृंग हैं। उनकी माता एक मृगी है, ये भी उनकी माता मृगी है।
इसके कारण माता से कुछ तो लक्षण कंपलसरी मिलेगा, तो उनके सींग रह गए, बाकी सब पिता के अनुसार उनको देह मुनि की मिली। उनके पिताश्री मुनि विभांडक, उन्होंने उस गौर से उनका लालन पालन, उनको यौवन तक पहुंचाया, युवावस्था तक पहुंचाया, इतने निर्मल रखते हुए उनको उस निर्मलता का लाभ महाराज लोमपाद ने को प्राप्त हुआ। और उन्होंने अपनी कन्या, अपनी समझिए वहाँ से कहाँ से शुरू होकर महाराज दशरथ से प्राप्त कन्या के तौर पे माता शांता का उन्हें कन्यादान किया। मैं आज के बिहार के अंग देश के राजा हो रहे हैं महाराज लोमपाद, रहे रामायण काल में, और जो महाभारत काल में जहाँ के राजा, जिस अंग देश के राजा महाराज कर्ण रहे, वही अंग। तो मेरा अपना सौभाग्य मानता हूँ, मुझे सुनेंगे जानेंगे वो सब भी सौभाग्यवान हैं। तो वही सरयू जी के किनारे हम ये आरंभ आज, अब एक समय से हम भगवान राम के विवाह के जो समय दिन है, जो आज के बच्चे समझते हैं वो मैरिज एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं हम भगवान राम की। तो उसका अयोध्या से आज हमने आगाज़ किया, आरंभ किया है। और यू रास्ते के पड़ावों में, हाँ सबसे मुख्य, क्योंकि राम के समय में जो यात्रा होगी विश्वामित्र जी के साथ, राम और लक्ष्मण की जो यात्रा जनकपुर तक पहुंचती है, सीता स्वयंवर तक पहुंचती है, ये पहला पड़ाव है उस यात्रा का। शेरवा घाट, श्रृंगी मुनि का स्थान, जो जिसको उनकी जोड़ा युगल की समाधि मिलने के गौरव प्राप्त है, श्रृंगी मुनि की समाधि। तो जय श्री राम। जय श्री